सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। स्वागत है हमारे सिर्फ किसान के फेसबुक लाइव सीरीज सेशन के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तहत। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने गांव एवं घरों में, तथा सरकार द्वारा दिए गए सारे अधिनियमों का पालन करके अपने आप की, अपने आसपास गांव वासी की तथा अपने परिवार का उचित सुरक्षा ले। आशा करते हैं कि इन सभी सावधानियों के साथ आपके नियमित जो कृषि कार्य हैं इनमें भी कोई कमी नहीं आ रही होगी, तथा आज लगभग ये 8वां हफ्ता है, लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं जब हमने ये फेसबुक लाइव सीरीज सेशन का सबसे पहली बार हमने किया था। इसी चीज को फोकस रखते हुए, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, चाहे कोई भी आपदा, विपदा, आपातकाल या महामारी का समय आए, हमारे अन्नदाता भाई बहन, हमारे किसान भाई बहनों जानकारी की अभाव में हो सकता हो फिजिकली वो हमसे नहीं मिल पा रहे हैं, वो वैज्ञानिक गणों से, विशेषज्ञों से नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु इस लाइव वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तहत हम ये कोशिश करते हैं कि किसान भाई बहन भारत के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न भाग से हमारे साथ जुड़े, एवं जुड़ने के साथ ही साथ वो मैं अपनी जितनी भी जिज्ञासा है, अपनी कौतूहलता है, वो हमारे एक्सपर्ट को पूछ के उसका समाधान। कई हद तक हमने देखा भी है, लगभग 8 हफ्तों का अगर मैं अपना एनालिसिस या विचार कहूं तो मुझे लगता है कि हमारे कई किसान भाई बहनों को इस सेशन से सुविधा हुई है, इस सेशन से लाभ मिला है, तथा वो अपने सवाल पूछ के उसका उचित जवाब भी देते हैं। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का भी जो हमारा विषय है वो बड़ा ही रोचक विषय है। जैसा कि आप जानते हैं, अनाज के साथ साथ यदि किसी उपभोक्ता या यदि किसी आम जनमानस के थाली में सब्जी ना हो, शायद उस अनाज की जो कीमत होती है, उस अनाज की वैल्यू होती है, शायद उतनी ना रहे। सब्जी एक किसान के जीवन में तथा एक सामान्य जनमानस के जीवन में एक ऐसा पौष्टिक आहार के रूप में एक पूरक है। यदि उसको अनाज के साथ साथ सुचारू रूप से नहीं उगाया जाए या उसका सेवन नहीं किया जाए तो शायद जीवन पूरा नहीं होगा। परंतु जैसा कि आप जानते हैं, ये सब्जियां ऐसी हैं, इसके अधिक उत्पादन के लिए हमारे किसान भाई बहन अधिक से अधिक कीटनाशकों का प्रयोग करने में ज्यादा विश्वास है। इसमें हमारे किसान भाई बहनों का दोष नहीं है। इसमें कई हद तक मैं यदि कहूं तो क्योंकि आजकल हमारे किसान भाई बहन ज्यादातर दुकानदारों पर निर्भर हो चुके हैं और वैज्ञानिकों से उनका जो एक विश्वास है वो कम होता जा रहा है, एक ट्रस्ट डेफिसिट यदि मैं बात कहूं वो आ गया है, इसीलिए ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है। इस चीज को वापस लाने का दौर है। वापस हमें अपने वैज्ञानिक जो गण है, वैज्ञानिक प्रणाली है, हमारे विशेषज्ञ हैं, उन पर विश्वास लाना पड़ेगा और कम कीटनाशी के प्रयोग से भी अधिक सब्जी उत्पादन कैसे किया जा सकता है, आज इस बड़े ही रोचक विषय पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज का जो विषय, आज का जो चर्चा होगा, उसके बाद आपको निश्चित ही भरोसा आएगा कि सब्जी, जिसमें भारत में शायद यही एक फसल है जिसमें अधिकतम मात्रा में, बहुतायत मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग होता है, इस सेशन के बाद आपको विश्वास आएगा कि नहीं, सब्जियों में भी कम कीटनाशी के उपयोग से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। एक एकीकृत कीट प्रबंधन, यदि मैं हम कहे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच को रखते हुए आज हम ये सेशन करेंगे। हमारा आज का जो सेशन है, उनके जो आज के हमारे विशेषज्ञ हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवा देना चाहता हूं। हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं, वर्तमान में वो सहायक निदेशक यानी असिस्टेंट डायरेक्टर पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन के पद वैशाली हाजीपुर में पदस्थापित हैं। मास्टर ऑफ साइंसेज इन प्लांट पैथोलॉजी में उन्होंने अपनी एजुकेशन किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट NIPHM हैदराबाद, जो भारत का एक सर्वोच्च एवं उत्कृष्ट पौध संरक्षण का संस्थान है, वहां से उन्होंने एकीकृत कीट प्रबंधन यानी IPM सहित कई विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही NCIPM न्यू दिल्ली में जैविक कीटनाशी के विनिर्माण एवं प्रयोग पर भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कृषि विभाग पौध संरक्षण में रांची सहित पटना में भी पदस्थापित रहे हैं। पौध संरक्षण यानी प्लांट प्रोटेक्शन के क्षेत्र में इन्होंने लगभग 27 वर्ष यानी 2 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव इनको प्राप्त है। एकीकृत कीट प्रबंधन या
समेकित कीट प्रबंधन विषय पर मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र रहा है। कृषकों को जैविक कीटनाशी का उपयोग कीटों के प्रबंधन हेतु फेरोमोन ट्रैप यानी फेरोमोन प्रपंच का प्रयोग इनका मुख्य उद्देश्य रहा है तथा लगभग विगत 27 वर्षों से ये अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो आइए पूरी ऊर्जा के साथ स्वागत करते हैं आज के हमारे पूरे बिहार राज्य के बहुप्रचलित, बहुचर्चित, बहुमुखी, बहुप्रतिभावान आज के हमारे एक्सपर्ट विशेषज्ञ श्री SN मल्लिक जी। सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इफ्को किसान के फेसबुक लाइव सीरीज सेशन, हमारे इस फेसबुक लाइव सीरीज सेशन में तथा 1 लाख किसान भाई बहनों की ओर से तथा लाइव सेशन में जुड़े हुए हमारे सारे व्यूअर्स की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, धन्यवाद। तो सर आज का जो विषय है मैंने उसके बारे में एक हिंट दे दिया है। सर्वप्रथम मैं आपको कह दूं कि हमारे साथ इस समय 40 से ज्यादा किसान भाई बहन जुड़ चुके हैं। अभी जैसे नेटवर्क का लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े रही है। थोड़ा सा कभी कभी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में, तो हाँ हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नमस्ते। बिल्कुल। तो सर मैं आपसे जैसा कि मैं कह रहा था अपनी वाणी को कंटिन्यू करते हुए, इस समय 50 से ज्यादा किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस समय 50 से ज्यादा किसान भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनालिसा जी प्रयागराज से, सौरभ शंकर दुबे मध्य प्रदेश से, बुलेश डोंगरे जी महाराष्ट्र से, सरदार सिंह चौधरी राजस्थान से, संजीव पाठक जी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, राजीव कुमार विद्यार्थी जी, करुणेश त्रिपाठी जी बिहार से, दीप संघ यादव, नीलेश चौधरी जी महाराष्ट्र से, मोहित खुराना जी हिमाचल प्रदेश से, रुद्र प्रताप सिंह बिसेन, रविंद्र कुमार जी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद पाड़ी उड़ीसा से, लाल शंकर पटेल जी, सुमन सिंह जी सीतामढ़ी से, सौरभ रक्षित वेस्ट बंगाल से, परितोष पात्रा वेस्ट बंगाल से, विवेक कुशवाहा जी, गौरव गुहा जी दिल्ली से, ये सभी लोग हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं तथा आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए तथा हमारे एक्सपर्ट को कमेंट करके स्वागत करने के लिए। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है। हाँ एकदम स्पष्ट है, क्लियर आवाज है सिद्धार्थ जी आपका। बिल्कुल। तो सर आज का जो विषय है उसके बारे में मैंने एक छोटा सा हिंट दे दिया है। सर्वप्रथम मैं चाहूंगा आप इसकी एक पृष्ठभूमि दें। पृष्ठभूमि देने के साथ साथ आप जरा सा एक ओवरव्यू देके बताएं कि मुख्यतः आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ओवर टू यू सर। सभी दर्शक बंधुओं को प्रणाम और आपका इस लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जी ही एक ऐसी चीज है जिसमें कि सबसे ज्यादा कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। हम जब भी अभी खरीफ का समय है, धान जगह जगह लग जा रहा है, सब लोग उपचार करके लगाते हैं, लेकिन धान में प्रायः देखा जाता है कि बहुत कम कीड़े और बीमारी होती है और इसमें कीटनाशियों का प्रयोग भी कम है। और दूसरी बात होती है, अगर कीटनाशी यहाँ व्यवहार भी हम लोग करते हैं तो उसकी लॉन्जिविटी इतनी ज्यादा होती है कि उसका जब हम लोग खाने में उसका उपयोग करते हैं तब तक उसका वेटिंग पीरियड कीटनाशियों का खत्म हो जाता है, फफूंदनाशियों का खत्म हो जाता है। लेकिन सब्जी वर्तमान में ऐसा चीज है जो कि आज छिड़काव करते हैं और कल तोड़ करके मार्केट में पहुंचा देते हैं। कभी कभी होता है कि सुबह छिड़काव किए और शाम को हम लोग उसको फील्ड में बेच देते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग सीधे कीटनाशी का प्रयोग सब्जियों के माध्यम से सीधे कर लेते हैं। हालांकि बहुत से मीडियम है जिसको कि आप अच्छे ढंग से धो करके लेकिन उसका व्यवहार कम कर सकते हैं, लेकिन वह ऐसा प्रायः कम देखा जाता है। प्रायः घरों में आप देखेंगे कि सब्जी जो हम खरीद करके लाते हैं उसको थोड़े से पानी में धो या प्रयोग कर लेते हैं, जबकि कीटनाशी का व्यवहार हम लोग उसके जस्ट पहले किया जाता है।
और कहीं कहीं आप देखिएगा कि बाजारों में दुकानदारों के द्वारा कीटनाशी में डुबा करके ही उसको फ्रेश रखने के लिए बेचा जाता है। तो हमको कीटनाशी के व्यवहार को कम से कम करना है। हम आज यह बता पाएंगे आपको, आपका जो भी क्वेश्चन होगा कि कीटनाशी का व्यवहार कम से कम करें। चूंकि कीड़े लगते हैं तो किसान प्रयोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन किसान जो भी उसमें कीड़े लगते हैं उसके बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं हमारे पास, जो यदि हम उसको विकल्प के रूप में अपनाएंगे तो हमारा वो बहुत बढ़िया काम करेगा। और बिना कीटनाशी का दूसरे मेथड से हम उसको उपयोग कर सकते हैं। उन उपयोग से करने के बाद जितने भी कीटनाशी हैं आपके, जो रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती है। यदि हम इस तरह से करते हैं और आपको इसका कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आप खुद भी उसको प्रयोग करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा आज की टेक्निक में कि दो चार कीटनाशी जो चार कीड़े जो हैं बहुत झंझटिया हैं। गोभी में कीड़ा लगता है, आप करते ही करते हैं। बैगन में लगता है, खास करके बैगन भिंडी में आप बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। और बैगन में तो लगता है कि वो कीड़े आपके जल्दी से वो सुनते नहीं है। बैगन लेते हैं तो बैगन में आप देखेंगे, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कनाया कहते हैं या काना कहते हैं, जिसमें कीड़े पिल्लू हो जाता है। उसी तरह देखेंगे आप, उसका तना खराब हो जाता है। भिंडी के पत्तों पर देखेंगे कीड़े लगे रहते हैं। किसी भी सब्जी में वो आप ट्रूली नहीं कहते हैं कि उसमें कीड़े नहीं लगे। तो मैं आज कृषक बंधुओं आप लोग को बताऊंगा कि जो मुख्य कीड़े क्या क्या हैं, कीड़े का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, बिना कीटनाशी के उपयोग से कैसे कर सकते हैं। मैं तमाम इन बिंदुओं को आज आपके सामने में रखूंगा और मैं आशा करूंगा कि आप इसके व्यवहार से बिना कीटनाशी का आप अपने घर में सब्जी, किचन गार्डन हो या जो आप सामूहिक रूप से खेती करते हो या किसान अपने लिए खेती करते हो, यहाँ आप बिना कीटनाशी के प्रयोग से या कम से कम कीटनाशी, हम कहेंगे बिना कीटनाशी के प्रयोग से आप खेती कर सकते हैं। मैं आपको चंद डिवाइसेस, कुछ बात और बताऊंगा इसके संबंध में, ताकि आप इसको कॉन्फिडेंसली आप समझ पाएंगे कि हम क्या क्या कहना चाहते हैं और सरकार का मैसेज क्या है इस संबंध में। तो मैं इतनी सी बातों का करके मैं धन्यवाद देता हूं सिद्धार्थ जी को कि आगे अपना वो क्वेश्चन ले। धन्यवाद। बिल्कुल सर, आपने बड़े ही एक जो है विस्तृत रूप से एक ओवरव्यू दिया, एक प्रारूप दिया कि मुख्यतः किन किन बिंदुओं पे आज आप चर्चा करेंगे। और मुझे जरूर आशा है कि आज का जो सेशन है, सर के सुझाव के बाद, सर के गाइडलाइन के बाद, हमारे जितने भी कृषक भाई बहन हैं, जितने भी फार्मर्स हैं, उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कम कीटनाशी के प्रयोग से भी या बिना कीटनाशक के प्रयोग से भी कीटों का प्रबंधन यानी इंसेक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। श्री ये सुब्बाराव जी हमारे साथ जुड़े हैं हैदराबाद से। बहुत बहुत धन्यवाद सुब्बाराव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो आपको जो है वेलकम कर रहे हैं, उन्होंने आपका वेलकम किया है। थैंक यू फॉर गेटिंग ये वेलकमिंग आवर गेस्ट एंड वेलकम टू द लाइव सेशन। उनका एक ये कहना है कि जो रेसिडुअल एनालिसिस है, इस पे भी चर्चा करने की जरूरत है। और जो ये रेसिड्यू बच जाते हैं, जो अवशेष बच जाते हैं कीटनाशकों के, वो बहुत दिन तक मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ, आ रही थी। रेसिडेंशियल एनालिसिस के लिए कुछ पूछा उन्होंने। हाँ, वो मतलब बोल रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि जरा सा ये रेसिडुअल एनालिसिस के बारे में जानकारी दें, क्योंकि किसान भाई जब सब्जी का तोड़ाई का समय आता है, उसी समय क्या करते हैं, अधिक इसमें जो है पेस्टिसाइड छिड़क देते हैं और उसकी जो है रेसिड्यू है काफी दिन तक रहती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हो सकता है किसान भाई इसमें जानबूझ के नहीं करते हों, परंतु इस पे जरा सा जो है आप जो है चर्चा करके हमारे किसान भाई को मार्गदर्शन करें। पहला क्वेश्चन मैं ये लेना चाहूँ। धन्यवाद सिद्धार्थ। ये देखिए कृषक बंधुओं, सब्जी तोड़ने के बाद हमको, यदि हम लोग उसको कीटनाशी में डालते हैं तो यह हम लोग बहुत गलत प्रयोग करते हैं। गलत क्यों करते हैं? क्योंकि आप कीटनाशी डालते हैं केवल कीड़ों को मारने के लिए, और जब वह टूटने के बाद, तो चूंकि आप फील्ड से बाहर ले आए हैं, वहां कीड़े तो है नहीं, आप प्रिजर्वेटिव के रूप में कुछ डाल सकते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन कीटनाशी का प्रयोग कदापि नहीं करें। क्या होगा कि वह उसके त्वचा में जाएगा, और जब भी हम उसको रेसिडुअल एनालिसिस के लिए जब ले जाएंगे तो आप पाएंगे कि, और यह बात पृष्ठभूमि में आप जानते हैं कि हर कीटनाशी का एक वेटिंग पीरियड होता है, कि यदि हम लोग जिस तरह
कोई भी कीटनाशी मिनिमम जो है 8 दिन का उसका वेटिंग पीरियड है, माने 8 दिन तक वह एनालिसिस में जब भी आप पाइएगा तो आप उसका कीटनाशी उसमें पाइएगा। जब हम रेसिडुअल इफेक्ट पे जाएंगे तो इतने दिनों पर आपको वह पता चलेगा कि उसमें कीटनाशी की मात्रा अवशेष मात्रा है ही है। इसलिए कभी भी हम लोग कीटनाशी को अपने मित्र के रूप में कभी नहीं ट्रीट करना चाहिए। हमको हमेशा जैविक की तरह ट्रीट करना चाहिए, और सब्जी तोड़ने के बाद तो कभी नहीं करना चाहिए। वहां आप कोई प्रिजर्वेटिव या बहुत सी बायो की कुछ जो आती होंगी प्रिजर्वेटिव में, उससे आप ट्रीट कर करके भले रखें ताकि वो लंबे दिनों तक, खास करके बाहर भेजना हो, एक्सपोर्ट करना हो, तो वहां उस तरह का आप व्यवहार कर सकते हैं। लेकिन केमिकल जो हमारा जो रासायनिक है उसमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां हम कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं और जानबूझ करके हम चाह रहे हैं कि अगले जिसको हम लोग बेच रहे हैं उसको धोखा दें। तो वहां कभी भी प्रिजर्वेटिव का प्रयोग करें, कीटनाशी का प्रयोग कभी नहीं करें। और जब भी आप एनालिसिस में जाएंगे रेसिडुअल में, और जैसे हम लोग एक दिन पहले तोड़ करके उसको छिड़काव से पहले छिड़काव कर लिए, तोड़ करके दिखाएं, उसको यदि हम एनालिसिस करेंगे कभी भी रेसिडुअल में, तो आप पाइएगा कि वहां बहुत ज्यादा कीटनाशी की मात्रा है। और जो अगर यदि हमारे पास टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो सीधे हमारे देह पे उसका शरीर पर इफेक्ट करता है। कितना भी धो लीजिए आप सब्जियों को, आप बहुत ज्यादा उसको नहीं निकाल पाइएगा, क्योंकि वह उसके अंदर घुसा हुआ रहता है, अवशोषित रहता है, एब्जॉर्ब रहता है। इसलिए वहां हमको बचना चाहिए, और वहां हम लोग प्रिजर्वेटिव का यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद सिद्धांत जी। जी सर। तो आपने बताया कि किस तरह से कौन कौन सा मुख्य आपने बताया कि जब हम जो है सब्जियों को इसकी तुड़ाई कर लेते हैं, इसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, तो अधिक से अधिक प्रयोग करें कि उसको कीटनाशक में ना डुबो के रखें, या डुबोने के बाद उसको मार्केट में ना भेजें। कोई अगर प्रिजर्वेटिव आप डाल सकते हैं, परंतु कीटनाशक का प्रयोग ना करेंगे। इसमें एक कंसेप्ट होता है जिसे हम MRL लेवल बोलते हैं, मिनिमम रेसिडुअल लेवल। उसकी जब चेकिंग होती है, ये किसान भाई बहनों के लिए भी नुकसानदायक है। हो सकता हो किसान भाई बहन जो हमारे कृषक बंधु सब्जियों को यदि उसको निर्यात करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उसमें ये MRL लेवल ज्यादा आता है, और उससे उनका जो कंसाइनमेंट है वो रिजेक्ट हो सकता है, उसको मना कर दिया जा सकता है, और आर्थिक हानि भी किसान भाई बहनों को पहुंच सकता है। तो आशा करते हैं श्रीनिवास अवसरला सुब्बाराव जी, आपको आपके प्रश्न का उचित जवाब मिल गया। धन्यवाद इस प्रश्न को उठाने के लिए। और हमारे सर ने भी, हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी काफी डिटेल वे में इसका उत्तर दिया। संदीप सहारन, संदीप जी, सुमित झा जी, पुनीत मिश्रा जी, इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन में जुड़ने के लिए और हमारे एक्सपर्ट का स्वागत करने के लिए।